मंदिर का द्वार बंद हो चुका है और ये 3 दिन तक बंद रहेगा। कोई भक्त अंदर नहीं जा सकता। अगर आप माँ कामाख्या मंदिर आते हैं तो इस झील में जरूर जाइए। ये आपकी यात्रा को भी पवित्र बना देगा। और ये जो सीढ़ी जो देख रहे हैं आप, ये जो सीढ़ी है ये एक राक्षस के द्वारा बनाया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो गया है अम्बुबाची मेला। एक ऐसा त्योहार जो अपने साथ बहुत सारे रहस्य को अपने साथ लेकर आता है। तो आइए चलते हैं माँ कामाख्या की अलौकिक शक्तियों का दर्शन करने। और इस मंदिर के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो क्या है अम्बुबाची मेला? अम्बुबाची मेला हर साल जून के महीने में होता है। ये माँ कामाख्या के ऋतु धर्म का त्योहार है, यानी माँ को महीने के वो दिन जब उनका शारीरिक शुद्धि का समय होता है। 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है। तो जैसे ही आप कामाख्या मंदिर पे एंट्री लेंगे, मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको ये द्वारपाल मंदिर यानी गणेश मंदिर आपको मिलेगा। और इस गणेश मंदिर का दर्शन करने के बाद ही आप कामाख्या मंदिर जाना चाहिए, ये नियम है। और ये जो सीढ़ी जो देख रहे हैं आप, ये जो सीढ़ी है ये एक राक्षस के द्वारा बनाया गया था। राक्षस का नाम नरकासुरा था। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि तंत्र और रहस्य का गढ़ है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसा राक्षस की कहानी जो माँ कामाख्या से शादी करना चाहता था। एक समय की बात है, राक्षस जिसका नाम नरकासुरा या कुछ कहानियों में एक अन्य तांत्रिक राक्षस, उसने माँ कामाख्या से सौंदर्य और शक्ति से मोहित होकर विवाह करने की मान ली। माँ ने उसे कहा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें पूरा कामाख्या मंदिर एक रात में बनाना होगा, वो भी सुबह होने से पहले। राक्षस ने अपनी तांत्रिक सिद्धियां लगाकर रात भर में काम शुरू कर दिया। पत्थर उड़ रहे थे, दीवारें खड़ी हो रही थी, पूरा पहाड़ घूम रहा था उसके मंत्रों से। लेकिन माँ कामाख्या सब कुछ देख रही थी। उन्हें पता था कि अगर ये मंदिर पूरा बन गया तो वो विवाह से बन जाएंगी। जब सुबह होने में थोड़ा ही समय बचा था और मंदिर लगभग तैयार हो गया था, माँ कामाख्या ने एक मुर्गे की आवाज निकाली ताकि राक्षस समझे कि सुबह हो गई है। वो डर गया। उसने सोचा कि समय खत्म हो गया और उसने काम छोड़ दिया। इस तरह माँ ने उसकी सीढ़ियाँ अधूरी छोड़ दी और शर्त के मुताबिक शादी नहीं हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर अभी भी काफी दूर है, लेकिन सीढ़ियाँ यहीं पे खत्म हो गई। अब हमको यहाँ से और कम से कम 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पैदल जाना होगा। और यहाँ से चलते चलते हम पहुँचेंगे माँ कामाख्या का मेन दरवाजे पे। कई स्टॉल्स मैंने देखे जहाँ पे फ्री में पानी और जूस पिलाया जा रहा है। अम्बुबाची मेले में ये काफ़ी देखने को मिला मुझे। मैं जहाँ भी गया वहाँ पे फ्री स्टॉल्स थे ताकि भक्तों को कोई कष्ट ना हो। मैंने देखा जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे पानी की बौछार हो रही है, और अगर ज़मीन ज़्यादा गर्म है चटाई बिछाई जा रही है। तो 3 किलोमीटर के चढ़ाई करने के बाद फाइनली मैं मंदिर के बहुत पास पहुंच चुका हूं। और अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूं अंदर का नज़ारा और माँ की महिमा और कहानी मैं आपको अंदर ही बताने वाला हूं। तो जब तक हम मेन गेट तक पहुंचते हैं तब तक एक बात आपको बताता हूँ। अम्बुबाची का विषय बात यह है कि अम्बुबाची के दिन में भक्त माँ का प्राकृतिक शक्ति का सम्मान करते हैं। ना कोई मूर्ति है ना ही श्रृंगार, बस एक योनि के रूप में दर्शन होता है जहाँ माँ की ऊर्जा निकलती है। कामाख्या टेम्पल का पानी भी लाल हो जाता है, इसे माँ का रक्त समझा जाता है। यह अम्बुबाची जल भक्तों में वितरित किया जाता है। तो बात करते करते हम पहुंच चुके हैं माँ कामाख्या के मेन गेट पे। इस गेट से मंदिर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले इस झील के बारे में जानना होगा। तांत्रिक और अघोरी मानते हैं कि कामाख्या का कुंड एक शक्ति का स्रोत है। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि कामाख्या माँ के दर्शन से पहले लोग यहाँ पे आके यहाँ पे स्नान करते हैं। ये झील मंदिर के थोड़े से नीचे की तरफ है, जहाँ भक्तों का विश्वास है कि माँ कामाख्या की शक्ति का एक रूप पानी में समाया है। के लोग और भक्त मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से
कामाख्या के कुंड में जल अर्पण करें या स्नान करें तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। एक और कहानी कहती है कि माँ कामाख्या कभी कभी कुंड में जल में दर्शन देती है। कई भक्तों ने कहा है कि उन्होंने कुंड में माँ का रूप देखा है, कभी एक रोशनी, कभी एक जल में उभरता मुख। जैसे ही स्नान खत्म होता है आप इस सीढ़ी से ऊपर आते हैं और ऊपर आते ही आपको सीधा तरीके से ये गेट दिखता है जो द्वार सीधे माँ कामाख्या के मंदिर के अंदर जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माँ कामाख्या देवी टेम्पल 51 यानी 51 शक्तिपीठ में से सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ माँ सती का गर्भ यानी योनि गिरा था, इसलिए इसे शक्ति या तंत्र का एपिक सेंटर माना जाता है। कामाख्या को तंत्र का स्थान भी कहा जाता है। हर साल तांत्रिक, अघोरी, साधक यहाँ आते हैं सिद्धि पाने के लिए। यहाँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और यूनिक है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कामरूप अब आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गुवाहाटी भी आता है। ये रीजन पुराने ज़माने में कामरूप राज्य के नाम से जाना जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कामरूप नाम के पीछे का रहस्य। काम का मतलब है इच्छा और रूप का मतलब है स्वरूप। एक समय की बात है जब लॉर्ड शिवा गहन तपस्या में बैठे थे। कामदेव ने उनकी तपस्या तोड़ने की कोशिश की ताकि शिव और पार्वती का मिलन हो और सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए, परंतु शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। और फिर क्या, कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की और उन्हें फिर से जीवित करने की गुहार लगाई। फिर शिव जी ने उनको जीवित किया, पर कामदेव अपनी सुंदरता खो चुके थे। तब रति माँ कामाख्या के पास जाती है और माँ कामाख्या से कहती है कि कामदेव अपना स्वरूप खो चुके हैं, इन्हें कौन ही पूजेगा। यहाँ पे उनको ओरिजिनल रूप था वो दिया जाता है। तभी से ये कामरूप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कामदेव ने अपना स्वरूप पाया। अंबुबाची मेला सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक दिव्य अनुभव है जहाँ भक्त माँ कामाख्या के समर्पण में अपना मन लगा देते हैं। ऐसे त्यौहार हमें बताते हैं कि धर्म और विज्ञान, भक्ति और प्रकृति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। कहानी कहती है कि जब सती माँ ने अपमान में अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव जी ने उनका शरीर उठाकर तांडव शुरू कर दिया। जब विष्णु जी ने उनका शरीर के 51 टुकड़े काट दिए और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कामाख्या माँ का गर्भ योनि यहीं गिरा था, इसलिए यहाँ पे योनि की पूजा की जाती है, मूर्ति की नहीं। ये अन्न सेवा क्षेत्र है जहाँ पे हर शाम को भक्तों के लिए फ्री खाना मिलता है। आज अंबुबाची का पहला दिन है। 3 दिन तक भक्त अंदर नहीं जा सकते और 3 दिन तक मंदिर का द्वार बंद रहेगा भक्तों के लिए। तो दोस्तों, आज का ये पहला दिन, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर से आता हूँ, कल दिखाता हूँ कल क्या होता है यहाँ पे, कल कौन कौन आते हैं यहाँ पे। आज थोड़ा लेट हो गया मेरा यहाँ आते आते, तो मंदिर का द्वार बंद हो चुका था और मंदिर का द्वार बंद होने का टाइमिंग था 2:56 और मैं यहाँ पहुँचा हूँ 3:30 बजे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे भीड़ लगा हुआ था तो मैं ऊपर नहीं आ पाया, तो मुझे पैदल आते आते काफ़ी टाइम लग गया। और आप भीड़ तो यहाँ देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा था, तो ऊपर उठते भी बहुत टाइम लगता है। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।